हेलो बच्चों, वेलकम टू डिफरेंशियल क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.3। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.1 कवर कर लिया था। अगर आपने वो सब नहीं देखा तो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद आपको 1.3 समझ में आएगी बहुत अच्छे से। ठीक है ना? तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए पढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ और हम देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है। पहला टॉपिक दिया हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है ना? तो यहां पर हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशंस को। ये 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। ठीक है ना? ये 3 टाइप्स के होते हैं। मैं यहां पर इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, जिससे आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये सब फीड हो जाए। बात समझ में आ रही है ना? अगर मैं यहाँ पर कुछ फैंसी वर्ड्स यूज कर लूँ तो जिससे आपको समझ में ना आए तो फायदा नहीं है ना कुछ। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इतनी बात समझ में आ रही है? अभी तो सिर्फ लिखा ही है, क्या समझोगे इसमें, बट नाम देखो अभी। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, समझ में आ रहा है? रिपीटिंग और रेकरिंग भी लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बहुत बेसिक सी बात है। रिपीटिंग बोलो रेकरिंग बोलो एक ही बात है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो थर्ड टाइप बचता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। ठीक है, डेसिमल तो आप सभी जानते हो। डेसिमल का काम क्या होता है बेसिकली? डेसिमल का काम होता है टू सेपरेट द इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट फ्रॉम द नंबर। मतलब कहने का कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो ये जो डेसिमल है दिस इज सेपरेटिंग फ्रैक्शनल पार्ट एंड इंटीग्रल पार्ट। जैसे यहाँ पर ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये इंटीग्रल पार्ट होता है। समझ में आ रही है बात इतनी? तो डेसिमल तो आप सभी जानते हो, बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है ना? तो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं यहां पर। एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन that has finite number of digits after the decimal point, है ना? finite number of digits, finite number of digits after the decimal। ठीक है, डेसिमल पॉइंट लिख ले रहे हो, अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यू आर हैविंग अ डेसिमल एक्सपेंशन लाइक दिस, है ना? सो दिस कैन बी कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज ऑफ आपके पास पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो एक फाइनाइट नंबर में है। मतलब देर आर 3 डिजिट्स ओनली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, है ना? ऐसे 5 हो, 7 हो, फाइनाइट नंबर हो, है ना? कोई निश्चित नंबर हो। समझ में आ रही है इतनी बात? तो इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा आ जाए 3 3 3, ये कई बार आता जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो 3 रिपीट कर रहा है ना कई बार, तो वही चीज है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं डेसिमल एक्सपेंशन। रिलेट करके पढ़ोगे हमेशा याद रहेगा, लाइफ टाइम याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन दैट हैज infinite number of digits after decimal point with a repeating pattern और रिपीटिंग सेट ऑफ डिजिट्स, है ना? रिपीटिंग पैटर्न। ठीक है,
जैसे यहाँ पर आपके सामने कोई डेसिमल एक्सपेंशन था, उसमें कुछ रिपीटिंग पैटर्न दिख रहा है और इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्फिनिट नंबर्स हैं, 555 आए जा रहा है इन्फिनिट टाइम्स, है ना। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है कि 5 इज रिपीटेड, है ना, तो वही चीज़ है। अगर मान लो यहाँ पर दिया हुआ 0.232323, ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको रिपीटिंग एलिमेंट दिख रहा है ना यहाँ पर, 23 23 23 बार बार आता जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इतनी बात समझ में आ गई। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, सेम यही डेफिनेशन लिख लेना, विदाउट एनी, जहां पे विद लिखा है विदाउट एनी रिपीटिंग पैटर्न, यहाँ पे लिख लेना और आपको समझ में आ जाएगा सब, विदाउट एनी रिपीटिंग पैटर्न। अब ऐसे नंबर्स भी होते हैं, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन भी होते हैं जिसमें कोई रिपीटिंग पैटर्न भी नहीं दिखता है, ना वो टर्मिनेटिंग है ना वो रिपीटिंग है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है 0.1010001000, ठीक है, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कोई रिपीटिंग फैक्टर भी नहीं दिख रहा है वहां पर, और टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको तीनों डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आ गए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन और मैंने आपको तीनों बता दिए हैं बेसिकली। आपको समझ में आया? कोई डाउट है अभी जाओ कमेंट में तुरंत पूछो। तो अब अगर आपको समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। So rational numbers are the numbers that can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। देखो ये बार बार बोलने का मुझे शौक नहीं है, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ें बैठे, है ना। मेरे बार बार बोलने से तुम्हारे दिमाग में ये बार बार बातें आएंगी, जिसकी वजह से आपको ये दिमाग में फीड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसको कोई नोट्स के फॉर्म में नहीं बनाना पड़ेगा। तो बार बार बोलने का सिर्फ यही रीज़न है। तो यहाँ पर हम देखते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर इज लाइक दिस, है ना, ये रैशनल नंबर है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपने बचपन में पढ़ा है 7th 6th में, इसको मुझे बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए 5 लिखा है, हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड करिएगा। डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डिवाइड, डिनोमिनेटर से ही डिवाइड किया जाता है न्यूमरेटर में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बड़ा नंबर नीचे दिख रहा है तो 4 से डिवाइड देने लगे, और ये 9th के बच्चे भी करते हैं, 10th के भी कर देते हैं। ठीक है, तो आप समझ लो कि बच्चे ये सब चीज़ों में गलती करते हैं। तो अभी से ये सब चीज़ें क्लियर रखो ना, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डिवाइड, 5 से डिवाइड करना है 4 में। तो इसमें क्या करोगे, 4 इज लेसर देन द 5, है ना, 4 तो 5 से छोटा होता है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 5 की टेबल 0 टाइम्स पढ़नी पड़ेगी। तो 5 0 0, 4 आ गया। नाउ यू कैन अप्लाई अ पॉइंट, है ना। अब यहाँ पर मैंने डेसिमल ले लिया, अब जब से डेसिमल लिया तो 0 लिख सकते हैं, एक बार में 1 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 8 14। ठीक है, तो आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया, 0.8। अब आप मुझे बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। आप बहुत इजीली बता दोगे कि दिस इज टर्मिनेटिंग, एंड कर जा रहा है ना किसी डेसिमल प्लेस पे जाके, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। हम और रेशनल नंबर्स लेते हैं ना, रेशनल नंबर्स लेके देखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन उनके कैसे मिलते हैं हमें। एक दूसरा रेशनल नंबर लेते हैं 1/3। क्या ये रेशनल नंबर है, कमेंट बोलो हाँ या ना, जो आपको लगता हो। ठीक है, ये रेशनल नंबर है। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देंगे। तो हम 0 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे। सबसे पहले 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। ठीक है, 3 3 9, 1 आ गया, फिर 0 लिया। ठीक है, 9 आ गया, 1। सो दिस विल बी रिपीटिंग फॉर एटर्निटी, है ना। कहने का मतलब ये मैं लाइफ टाइम करता रहूँगा तो ये रिपीट होता जाएगा, कोई एंड तो है नहीं इसका। तो यहाँ पर 3 3 बार बार मिलता जा रहा है, मुझे पता है, तो मैं ऐसे डॉट 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 लिख दूंगा। एक दूसरा तरीका है 0.3 के ऊपर ऐसे बार लिख दिया। एक और तरीका है 0.3 लिखा, उसके ऊपर ऐसे पॉइंट बना दिया। ठीक है, और भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं इसके आगे। ठीक है, तो ये 0.3333 आ रहा है यहाँ पर। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बात समझ में आ रही है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है।
तो किसी रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? किसी भी रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो यहां पर मैं डेफिनेशन वाइज लिख भी देता हूं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ decimal expansion of rational number is either a terminating decimal expansion, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, terminating decimal expansion और a non terminating decimal expansion, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। बात समझ में आ रही है? कोई भी आपके पास रैशनल नंबर दिया है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपके सामने मैंने एग्जांपल्स दिए, आप अलग अलग रैशनल नंबर्स और ले सकते हो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर दे दे रहा हूँ 1/4 एंड 1/7 लेट से। ठीक है, ये दो आपके सामने रैशनल नंबर्स हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। तो यहां पर दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 36/100। ठीक है, ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है ये आपको बताना है। तो पहले आपको इसे डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो पता चल जाएगा ना कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। आप यहाँ पर देख के समझ सकते हो कि ये सभी रैशनल नंबर्स हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो मिलेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर आपको पता है कि या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो इसको हम जब लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में तो आएगा 0.36। ठीक है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। फिर मैंने लिया 1/11, डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0.999 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। समझ में आ रही बात? सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए क्या आएगा, इसको डिवाइड करिए 0.0 आएगा। ठीक है, 90909 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड करना जानते होंगे इसलिए मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, समझ में आ रही बात, और ये टर्मिनेटिंग है। थर्ड वाला आप खुद करिए और आपको समझ में आएगा। ठीक है, डिवाइड करना तो आप जानते हो, अभी मैंने बताया आपको कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं, तो वही डिवाइड करके आप लिख सकते हो। समझ में आ गई होगी बात। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इसमें दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। सो यू आर गिवन 2 decimal expansions and you are told to express them into the form of P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. So basically इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ना। तो यहाँ पर आपको आपके सामने जो दिया हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन, ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, और इसको हम रैशनल नंबर में बदल सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि रैशनल नंबर के ही डेसिमल एक्सपेंशन 2 फॉर्म में होते हैं सिर्फ, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो किसी न किसी रैशनल नंबर का ही तो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। लेट x इज इक्वल टू 0.6666 ऐसे 3-4 बार आप लिख दीजिएगा, फिर डॉट डॉट दिखा दीजिएगा, पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि क्या लिखा हुआ। चाहो तो इसे इक्वेशन 1 मान लो, है ना, इक्वेशन 1 मान लो। इसमें क्या करोगे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फॉर एग्जांपल आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाइंग बाई 10
मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना, इन इक्वेशन 1। जैसे ही दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो 10x आ जाएगा, है ना, LHS में तो 10x आ जाएगा, RHS में क्या आ जाएगा, 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो 10 में एक 0.1 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, 6 के आगे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। और ये इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स मिल रहा है हमको 6, है ना। तो आप ये मत समझो कि वहां पर 4 था तो यहाँ पे 3 हो जाना चाहिए, ठीक है, इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स। समझ में आ रहा है? तो इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, 1 को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। यहां पर मैं लिख देता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। तो हमें क्या मिलेगा सब्ट्रैक्ट करने पर, 9x मिलेगा कि नहीं, बोलो। और इधर क्या मिलेगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6 आ जाएगा, बोलो। फिर उसके बाद ध्यान दो, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स हैं वो जैसे इसमें दिए हुए सेकंड इक्वेशन में वैसे ही 1 में भी दिए हुए, तो सब 0 हो जाएगा। तो पॉइंट का 0 0 आ रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर 6 बचेगा सिर्फ। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/9। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 6, 3 3 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। x को ही तो माने थे, तो डेसिमल एक्सपेंशन जो दिया हुआ था 0.6666, उसका जो py/q के फॉर्म में जब उसे कन्वर्ट किया गया तो वो आ गया 2/3। अब आप रीचेक करने के लिए 3 से 2 में डिवाइड करो, अगर यही डेसिमल एक्सपेंशन मिल रहा है मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। तो सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड वाला कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं ध्यान से। इसको आप नोट कर सकते हो वीडियो पॉज कर, ठीक है। तो हम देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। यहां पर हम देखेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड वाला मतलब जो ये बी वाला क्वेश्चन है ये देखते हैं। ये दिया हुआ है 0.47 और फिर ये 7 रिपीट हो रहा है ऐसे, है ना, 7 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट, यही लिख लो टाइम बचेगा, लेट x इज इक्वल टू दिस। मैंने x इज इक्वल टू मान लिया, इसे हमने इक्वेशन 1 ले लेना है, ठीक है। इसे मान लिया कि इक्वेशन 1 है, समझ में आ रही बात। अब इसमें हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसके बाद जब सब्ट्रैक्ट आप करने लगोगे तो आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक बार 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर 100 से कर लो। इससे क्या होगा कि पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, सेम डिजिट सॉरी, आपको दिखने लगेंगी दोनों इक्वेशंस में। फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉइंट के बाद के डिजिट्स अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट के बाद पहली इक्वेशन में 7 7 7 है और दूसरी इक्वेशन में 7 7 7 है, उसमें भी वही है। तो अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, ये सब 0 हो जाएगा ना। यही हमारा काम है, हम चाह रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हों वो सेम हो जाए दो इक्वेशंस में, ताकि जब सब्ट्रैक्ट करें तो वो सब 0 हो जाए। समझ में आ गई बात। यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 10, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना, इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 में हम ऐसा काम करते हैं तो क्या आएगा, 10x इज इक्वल टू 4.777। अब देखो पॉइंट के बाद कौन से डिजिट्स आ रहे हैं, 777 आ रहे हैं, तो इसे दूसरा इक्वेशन मान लिया। पहले में ऐसा नहीं है, पॉइंट के बाद 4777 दिया हुआ है, दूसरी इक्वेशन में 4.77 मतलब पॉइंट के बाद 77 है, उसमें 4 भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगेन इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 में, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई 100 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन सेकेंड, सॉरी फर्स्ट, ठीक है। समझ में आ गया। फर्स्ट इक्वेशन में ही हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टेप्स याद रखिए आप। 100x हो जाएगा अब यहाँ पर, जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है, 100 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो LHS में 100x हो गया, RHS में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 100 में 2 0 होते हैं, तो डेसिमल 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा तो 47, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 47.777। और यहाँ पर फिर से वही एग्जाम्पल दूंगा मैं समझाने के लिए कि ये जो 7 रिपीट हो रहा है ये इन्फिनिट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो अब ये मत समझने लगना यहाँ पर 5 टाइम्स है, यहाँ पर
4 टाइम्स है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सेकंड को फ्रॉम थर्ड। यहां पर लिखिए सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम थर्ड। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, आप इक्वेशन इनके सामने लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे 90x आएगा कि नहीं, बोलो। 100 में से 10 जाएगा तो 90 आएगा कि नहीं, तो ये आ गया। और यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट में 43 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 43। समझ में आती है इतनी बात। 47 में से 4 जाएगा तो 43 आएगा, है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी 43/90। तो देखिए बन गया पी वाई क्यू के फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। और आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं यहाँ पर, आप इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, आप इसे करो और कमेंट में इसका आंसर बताना। ठीक है, आप मन में भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है। तो बच्चों इसमें दिया हुआ है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। रेकरिंग बोला था ना मैंने, रिपीटिंग भी बोलो रेकरिंग बोलो एक ही बात है। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ठीक है, तो 3 नंबर्स आप लिख दो यहाँ पर, √5 लिख दो, √3 लिख दो, √2 लिख दो। अभी आपको मैंने बताया कि ये जो दिए हुए हैं ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात और ध्यान से समझ लो कि ये जो नंबर्स दिए थे ये इर्रेशनल थे, मैंने एग्जांपल में बताया था। और इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। समझ में आती है बात। आप इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश भी कर सकते हो। ये इनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो एक बात रह गई थी जो यहाँ पर आप समझ लो कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। ठीक है ना, रिपीटिंग यहाँ पर एक वर्ड लगा है, ऐसे होंगे। लेकिन जो इर्रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर, या आप कहीं पर लिख लो ध्यान से। ठीक है, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसको आप ऐसे कहीं पर लिख लो बहुत ध्यान से, ये आप ऐसे टेबल बना लो। समझ में आती है बात, ये इतनी बात समझ में आ गई। जो ये रैशनल नंबर है और ये जो इर्रेशनल नंबर है, इसके ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, आपको समझ में आया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो लास्ट पेज है उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता चलेगी, जो 10th में भी इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए भी, वो आपको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो यहाँ पर दिया हुआ है 5/7, यहाँ पर दिया हुआ है 9/11। तो इनके बीच के 3 इर्रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो बहुत इजीली आप बता सकते हो। इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखो तो कैसे लिख पाओगे, ये हो जाएगा 0.7, है ना, 7 ठीक है। यहां पर क्या आएगा, 11 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.81 ऐसा कुछ आएगा। तो 0.71 और 0.81 के बीच के ऐसे इरेशनल नंबर्स बताने हैं जो इरेशनल नंबर हो, मतलब बेसिकली इनके बीच के 3 इरेशनल नंबर्स बताने। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। तो यहां पर आप क्या कर लोगे, 0.76 760 7600 ऐसे करके आप ये एक लिख दिया, और दूसरा क्या लिख देंगे 0.77 770 7700, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। मतलब इनके बीच में आने चाहिए। 0.81 से तो छोटा हो गया ना, समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से 0.78 780 7800, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है, एंड हेंस दीज आर इर्रेशनल नंबर्स, है ना, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है,
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। तो इनमें से आपको बताना है कौन रैशनल है कौन इररेशनल। तो ये जो √23 दिया हुआ है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, तुरंत इसको क्या बता दोगे, ये हो गया इररेशनल नंबर। ठीक है, इररेशनल। √225 दिया हुआ है 225, तो इसका स्क्वायर रूट 15 होता है जो कि रैशनल है ना, देखने से पता चल रहा है कि नहीं। इसी तरह से 0.3796 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है एंड हेंस इट इज अ रैशनल नंबर, है ना। उसके बाद दिया हुआ है 7.478478 एंड इट इज रिपीटिंग, 478 इज रिपीटिंग, है ना। तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, सो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, है ना। अभी आपने देखा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को पीवाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो वही चीज है। ई वाले को देखो फिर से 1.1010001000 इस तरह से दिया हुआ है, तो ये क्या है, इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो आई होप आपको सभी समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर 13/80 दिया हुआ है ना, और बोला है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या कि डेसिमल के बाद किसी डेसिमल प्लेस तक जाकर वो रुक जाए, मतलब एंड कर जाए बेसिकली, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो ये होता है टर्मिनेटिंग। तो इसका एक तरीका भी है कि किसी रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर must be of the form 2m into 5n। ठीक है, इस फॉर्म का होना चाहिए, किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर इस फॉर्म का होना चाहिए, तभी और केवल तभी वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब देगा कोई भी रैशनल नंबर, जब उसके पास कुछ ऐसा फॉर्म हो। ठीक है, उसके डिनोमिनेटर के पास ऐसा फॉर्म होगा तभी देगा। वेयर m and n आर होल नंबर्स, वेयर m n आर होल नंबर्स। ठीक है, ये बात आपको थोड़ा सा 10th में भी पता चलेगी, बट अभी समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। m और n होल नंबर्स हैं, मतलब m यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर ये 0 हो जाता है m की वैल्यू तो होल नंबर 0 होता है ना, और 5n यहाँ, मान लो m 0 हो गया n 0 हो गया, तो दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 से 1 का इंटू हुआ तो 1 आ गया, है ना। किसी भी नंबर पे पावर 0 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, बट वो 0 नहीं होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, वो सब समझेंगे एक्सपोनेंट में, नेक्स्ट जो 1.6 एक्सरसाइज है उसमें आप एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है। मान लो ये 80 लिखा हुआ है तो इसको फैक्टराइज करोगे, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है ना, तो 80 को फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, ध्यान दो, 20 2 10 2 5 और 5, तो क्या आ गया 2, ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 1। ठीक है, तो जो आपके सामने दिया हुआ है, जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to m and 5 raised to n, so denominator is in the form, so directly you can tell that this rational number will give टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना, समझ में आ गया। सिमिलरली 2/24 ये दिया हुआ है, इसका जो आप फैक्टराइजेशन निकालोगे वो क्या आएगा, 2 into 2 2 into 3, so it is in the form of 2 to the power 3 into 3 to the power 1, so it is not in the form of 2 raised to 5 2 raised to m into 5 raised to n। ठीक है, तो you can clearly see that this will not give the terminating decimal expansion। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से 12 का भी चेक कर लो, 5/12 दिया हुआ है ना, तो 2 into 2 into 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
तो वो भी नहीं है। वो जो थर्ड वाला रैशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है वो भी 2 रेज टू m एंड 5 रेज टू n के फॉर्म में नहीं है, वेयर m एंड n आर होल नंबर्स। ठीक है, यहां पर आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। एक बात और समझ लो अच्छे से, जैसे यहां पर दिया हुआ है, अगर लेट से दे दे 1/16, तो ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं, ये कैसे पता करोगे? देखो ध्यान से, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसको हमने देखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 2 4 2 8 2 16, तो डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू 4, है ना, 2 टू द पावर 4। ये आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपको 5 दिख ही नहीं रहा है, तो आप यहाँ पर 5 की पावर 0 लिख सकते हो ना, 5 की पावर 0 लिख सकते हो, तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ 2 दिख रहा है या 5 दिख रहा है फैक्टराइज्ड फॉर्म में, डिनोमिनेटर की फैक्टराइज्ड फॉर्म में, देन ऑल्सो दैट इज टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है? इतनी बात आपके सामने कर ली, आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। कहीं पर अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में जाके पूछिएगा, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, या कमेंट में भी एक्सप्लेन करने लायक होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एक्सरसाइज। और ये आपके क्लास 9th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के ये एक्सरसाइजेस हो रहे हैं, आपको ये आगे फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे सभी क्वेश्चंस और टॉपिक्स। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, और बने रहिए फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। थैंक्स फॉर